ध्यान रखें। तो भगवान झाड़ू लेकर ऐसे चले, अब उहारना करके चलते थे, पहले झाड़ू करके बैठते थे। सिंहासन देंगे तो पहले झाड़ेंगे। इस प्रकार अत्यंत अपवित्र भेष बुद्ध दैत्यों का समीप पहुंचे और उन्होंने उनको उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है। क्या है? क्योंकि यज्ञ से हिंसा होती है। आज मैंने उसका प्रूफ पाया। जब पंडित जी हवन चल रहा था, घी में एक कीड़ा आके गिरा तो पंडित जी उसको हटा फेंक दिए। तो उन्होंने कहा, ऐसे ही समझाया उल्टा कि यज्ञ करने से हिंसा होती है, कितने कीड़ा मकोड़ा मरे होंगे, पुण्य क्या मिला होगा पता नहीं, लेकिन यज्ञ करने से हिंसा होती है, इसलिए यज्ञ करना पाप है। यज्ञ के प्रज्वलित अग्नि में कितने जीव जंतु भस्म हो जाते हैं। इसलिए देखो, जीव हिंसा वचन के लिए नहीं करना चाहिए। मैं कितना प्रयत्नशाली हूं, जहां जाता हूं झाड़ू मार के पहले झाड़ू करता हूं, फिर बैठता हूं। पहले ये था, अभी नहीं बढ़ाएंगे इसको। तो अपवित्र वेशधारी सन्यासी दैत्य इनके प्रभाव में आ गए थे। तो नेगेटिव अच्छा बोल रहा है। अभी मैं बोलूं 4 दिन के लिए नॉनवेज खाना चालू कर दो तो न जाने पीछे से शुरू हो जाए, और आप परमिशन दे दूं कि इसमें ये खाना है तो आदमी चालू कर देगा, गलत प्रथा। इसलिए अपवित्र वेशधारी सन्यासी ने कहा और दैत्यों को प्रभावित किया और कहा कि देखो, यज्ञ बंद कर दो, वैदिक आचरण बंद करो, क्योंकि इससे क्या होता है? हिंसा होता है। और नारा दिया, अहिंसा परमो धर्म। कौन दिया? विष्णु रूपी बुद्ध ने। अहिंसा, ये अहिंसा पीछे आया है, अहिंसा रूपी परमो धर्म कहा। और जब ये करने लगे तो यज्ञ नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ तो पूजन नहीं हुआ। जो कल बलि थे, यज्ञ पूजा दान देकर राक्षस लोग, दैत्य लोग, आज क्या हो गए? वो शक्तिहीन हो गए। शक्ति का आराधन नहीं करेंगे तो शक्तिहीन हो जाएंगे। फिर क्या था? जब दैत्य दुर्बल हो गए, उनकी प्रतिरोध शक्ति कम हो गया, तो देवताओं ने दैत्य पर आक्रमण किया और आक्रमण करके असमर्थ दैत्यों के पराजित किया। और जहां जहां ये लोग गए थे वहां दौड़ाया और देवता स्वर्ग अधिकार किए। इस प्रकार सन्यासी ने, भगवान बुद्ध ने त्रैलोक्य मंगल किया। इसी को संस्कृत में कहा गया, क्या कहा गया? केशव धृत बुद्ध शरीर, जल्दी जल्दी, केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, वो साचे दरबार। अब थोड़ा ज्ञान की बात सुन लो, चलेगा कि बंद करें? हाँ, अब बाकी लोग से भी पूछ लें, आप मॉनिटर थोड़े हो, चले कि नहीं? हाँ, तो इतना इतना रूप वर्णन करूंगा, खत्म नहीं होगा। केशव धृत अद्भुत रूपम, अद्भुत रूप। भगवान का 4 भुजा, भगवान विष्णु जानने के लिए कल मैं पूछा परसों क्या धारण करते हैं, तो कहा गया आपने शंख चक्र गदा और पद्म। इस हाथ को ऊपर, इसके नीचे नीचे, ये दाहिना, दाहिना का नीचे, बायां ऊपर, बायां नीचे। इस क्रम से आप सुनिए प्रभु क्या क्या पकड़ते हैं। जब भगवान दाहिना का ऊपर में शंख और दाहिना के नीचे चक्र, बायां के ऊपर गदा और बायां के नीचे पद्म पकड़ते हैं, तो उस भगवान को केशव कहते हैं। जब भगवान ऊपर में पद्म, नीचे गदा, इधर चक्र और नीचे शंख पकड़ते हैं, नीचे शंख, तब भगवान को नारायण कहते हैं। रूप ध्यान रखो, स्मरण करो। जब भगवान दायां ऊपर चक्र लेते हैं, नीचे शंख लेते हैं, इधर पद्म लेते हैं, नीचे गदा लेते हैं, तो उस भगवान को माधव कहा जाता है। भगवान ऊपर में गदा पकड़ते हैं, नीचे पद्म पकड़ते हैं, ऊपर शंख पकड़ते हैं, नीचे चक्र पकड़ते हैं, तो उनका नाम गोविंद है। भगवान ऊपर पद्म, नीचे शंख, ऊपर चक्र और नीचे गदा पकड़ते हैं, तो उसको विष्णु कहा जाता है। भगवान अगर ऊपर में शंख, नीचे पद्म
इधर गदा और नीचे चक्र तो भगवान का नाम है मधुसूदन। भगवान ऊपर में गदा, नीचे चक्र, इधर शंख, इधर पद्म पकड़े तो भगवान का नाम है त्रिविक्रम। जब बलि को भगवान बड़ा दिखाया था, जब भगवान चक्र ऊपर में पकड़ करते हैं, नीचे गदा, इधर पद्म और नीचे शंख पकड़ते हैं तो भगवान का नाम है वामन। क्या नाम है? रूप धारण करोगे तो स्मरण होगा ना। ऊपर चक्र, नीचे पद्म, शंख और गदा भगवान श्रीधर। ऊपर चक्र, फिर नीचे पद्म, ऊपर शंख, नीचे फिर पद्म, दो पद्म पकड़ते हैं तो ऋषिकेश। जब भगवान शंख और गदा, इधर चक्र और इधर पद्म पड़े तो भगवान का नाम है दामोदर। भगवान ऊपर शंख, नीचे कमल, ऊपर चक्र, नीचे गदा तो भगवान का नाम है शंकरषण। जब भगवान ऊपर चक्र, नीचे शंख, इधर गदा और इधर पद्म पकड़े तो भगवान का नाम है वासुदेव। जब भगवान शंख ऊपर पकड़े दाहिना हाथ के ऊपर में और चक्र नीचे, गदा ऊपर और नीचे कमल पड़े तो भगवान का प्रद्युम्न मूर्ति नामक है। भगवान गदा ऊपर, शंख नीचे, गदा शंख ऊपर, शंख ऊपर, चक्र नीचे, गदा ऊपर, कमल तो भगवान प्रद्युम्न मूर्ति। गदा ऊपर, शंख नीचे, कमल और चक्र तो अनिरुद्ध। भगवान जब ऊपर में पद्म धारण करते हैं, नीचे शंख है, ऊपर गदा है, नीचे चक्र है, भगवान का नाम है पुरुषोत्तम। जब भगवान ऊपर गदा, भी यहाँ शंख, इधर चक्र और इधर पद्म धारण करते हैं तो अध्योक्षज। भगवान जब पद्म, गदा, शंख और चक्र धारण करते हैं तो नृसिंह। भगवान जब पद्म, चक्र, शंख, गदा धारण करते हैं तो अच्युत। भगवान जब गदा, पद्म, चक्र और शंख धारण करते हैं तो भगवान का नाम श्री कृष्ण कहा जाता है। और बोलो, छोड़ो, बोल सांचे दरबार की। स्मरण करना गोपी, कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है दोबारा। हल नाम को मैं प्रोबेबिलिटी के अनुसार अलग अलग किया, 4 को 16 में। बोल सांचे दरबार की। अरे एक जन्म क्या है, बहुना जन्म जन्मांतम ज्ञान ममापना प्रपाद्यते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सा दुर्लभ। एक जन्म क्या, हजारों जन्म में अगर हम लोग ये जान जाएं कि भगवान वासुदेव सब जगह है तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। 4 भुज, चतुर्भुज भगवान को क्यों प्रिय है? ये चतुर्धा मूर्ति क्यों है? पप्पू तुम मेरे को 4 5 3 4 दिखाए थे ना एक बार, तो मैं बोला पप्पू को एक बार 4 5 3 2 समझा दूं। सृष्टि में 4 अंक हैं, जिसमें सृष्टि हुआ था। गणेश प्रोग्राम में मैं कहा था दिन का सृष्टि कब हुआ था? चतुर्थी के दिन, याद है? चतुर्थी दिन याद है? चतुर्थी दिवसों का माता, खाली श्रृंगार करके बैठो, कुछ याद है नहीं। चतुर्भुजधारी विष्णु में ज्यों ज्यों संकल्प हुआ सृष्टि रचना का, उनके नाभि कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। 4, कितना मुख था? 4। उनके हाथों में 4 वेद थे। कितना थे? साम, रुक, यजु, अथर्व, ये 4 वेद। उनके मुख 4 थे, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की ओर। इसके बाद ब्रह्मा ने विष्णु के आदेश अनुसार 4 प्रकार की विभाग बनाए और जंतु, जीव जंतु बनाए, जिसको हम लोग साइंस में पढ़े थे। अंडज, अंडा से, जरायुज, पेट से, स्वेदज, पसीना से और उद्भिज, उद्भिद, ये 4 प्रकार के बनाया गया। ठीक है, साइंस वाला खड़ा हो के बैठ, इंजीनियर साहब खड़ा हो। यस, अंडज खड़ा हो, अंडज, स्वेदेज, जरायुज और उद्भिज, 4 प्रकार। प्राणियों में भगवान ने जीवन का व्यवस्था किया और 4 प्रकार की अवस्था किया। हम लोग का जीवन में 4 अवस्था है। जागृत, जो जगे हुए हैं, स्वप्न, ना जगे हुए ना सोए हुए हैं, सुषुप्ति, जो पूरा सो गए हैं, और तुरीय, ये तीनों से ऊपर, ये 4 अवस्था है मनुष्य का। ब्रह्मा ने 4 मानस पुत्र जन्म किया, सनक, सनंदन, सनातन और समत कुमार। 4 ठीक चल रहा है। तो प्रभु ने तपस्या, बद्रिकाश्रम तपस्या किया, शनक को भेजा। रामेश्वर में सनंदन को भेजा, समुद्र द्वारिका सनत कुमार को भेजा, और लक्ष्मी के साथ जगन्नाथपुरी में सनातन बन के बैठे, इसलिए सनातन, सत्य सनातनी अनुष्ठान हो रहा है। बस एक ही। मनुष्य के 4 अवस्था, बाल्य, यौवन, प्रौढ़ और वार्धक, बुढ़ा। 4 प्राण, मनुष्य के 4 प्राण, एक सत्य जो मनुष्य वायुगत है, अग्निगत त्रेता, चर्मगत द्वापर और अन्नमय कली। इसका मतलब समझा दूं, समझोगे?
सतयुगे मनुष्य वायु से जिंदा रहता था, द्वापर त्रेतायु में अस्थि से, जब तक अस्थि सूखे ना आदमी नहीं मरता था। त्रेता में द्वापर में चमड़े तक, और कली में अन्न ना हो तो आदमी मर जाएगा। अभी तुरंत चलेगा खाना कुछ देर बाद। अन्नमय जीवन है। 4 प्रकार की जीवन भगवान ने बनाया। 4 प्रहर बनाया। क्या प्रहर? सुबह, दोपहर, दिन, रात, संध्या और सुबह 4 प्रहर बनाया। तो ध्यान रखें, 4 वट बनाया, कल्पवट, वांछावट, कुंभवट और निकुंभवट, जो चारों वट पुरी के मंदिर में है। चारों वट इसी श्री क्षेत्र में, कल्पवट, वांछावट, कुंभवट और निकुंभवट, ये 4 वट बनाया। 4 प्रकार के भक्त बनाए हम लोग में। एक आर्त द्रौपदी, अर्थार्थी ध्रुव और प्रहलाद, सुदामा, सुग्रीव, जिज्ञासु भक्त अर्जुन जैसे, उद्धव जैसे और जनक जैसे और मलय जैसे। ज्ञानी बनाया शुक और प्रहलाद। चतुरंगिणी सेना भगवान कृष्ण के साथ, पदातिक पांव वाले, गजारोही हाथी में बैठने वाले, अश्वारोही और रथारोही। 4 दिग, पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिग। 4 काल, प्रात, दिवा, सायं और रात्रि। 4 आश्रम। क्या क्या है बताइए आश्रम? एक तो ब्रह्मचर्य, सन्यासी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम। हाँ विजय भैया ठीक जानते हैं। और 4 का मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मनुष्य में डाल दिया। 4 मन है, बैठेंगे बैठेंगे। चित्त कहता है नहीं, चल थोड़ा उधर घूम के आते हैं। चित्त दूसरे की जगह देख रहा है। अहंकार है, इसलिए हम कुर्सी में बैठे, नीचे हम नहीं बैठेंगे। और बुद्धि भी है, नहीं कमर धरता है, ऊपर बैठ जा। तो ये 4 प्रकार के रखा। 4 साक्षी रखे। भूल जाते हो आजकल शादी, इसलिए शादी में डिवोर्स बढ़ गया। 4 का साक्षी शादी में हो। हेलो, किसका साक्षी? पहले जब तक पूरे ना हो फेरे सा, हे तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हा, हे तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हा। देखिए छत्तीसगढ़ में भांवर कहते हैं, भांवर अग्नि की भांवर लिया जाता है। पहला साक्षी शादी में अग्नि। दूसरा साक्षी ब्राह्मण, कहता है सुनो कन्या का हाथ दो, ब्राह्मण दूसरा साक्षी। तीसरा साक्षी गणेश इत्यादि देवता और चौथा साक्षी बंधु परिवार। ये 4 ना हो तो विवाह नहीं कहलाता। 4 श्रुति हैं। हम लोग गणित भी पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़े? पहले प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवाइड, मिशाणो, फेणाणो, हरणो, गुणनो, 4 प्रकार के। 4 स्त्री हैं, पद्मिनी, संखिनी, हस्तिनी और चित्रिणी। 4 बेला है ज्योतिष लोग, अमृत बेला, महेंद्र बेला, काल बेला और बार। 4 घात है, बार, तिथि, राशि और नक्षत्र। 4 मेघ है, आवर्तक, संवर्तक, द्रोण और पुष्कर। 4 प्रकार के मेघ है। आवर्तक जो घूम घूम के आता है, और संवर्तक एक बार आके जैसे केदारनाथ को डुबा दिया। द्रोण जो झिप झिप झिसियारी ये चलता है, और पुष्कर इत्यादि 4 प्रकार के मेघ है। 4 नीति है, क्या? शाम, दाम, दंड, भेद। 4 जाति, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। 4 योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, उपासना योगी। 4 भगवान के 4 आम है, 4 विष्णु। इसलिए जब सनकादि सृष्टि रचना के लिए पुण्य नहीं हुआ, भगवान ने 4 ब्राह्मण वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जिनमें 4 आश्रम दिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। विष्णु के भी भक्ति 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए। शंख से भगवान ने ध्रुव को गाल में शंख लगाया, भगवान चक्र ने गजराज को बचाया, भगवान गदा ने मधुकैटभ को बचाया, और आके बोलूंगा भगवान पद्म ने पद्म से किसको बचाया। 4 पदार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 द्वार है पुरी में, क्या? सिंह द्वार, गज द्वार, हस्ती द्वार और व्याघ्र द्वार। पूर्व द्वार से जाओगे तो आपको धर्म मिलेगा, पश्चिम द्वार आओगे तो अर्थ मिलेगा, और उत्तर दिग से आओगे तो मोक्ष मिलेगा, और दक्षिण दिग से जाओगे तो काम मिलेगा। ये भगवान जगन्नाथ का 4 है। चतुर्धा मूर्ति है। कौन कहा था? कौन? विभीषण की मां
कैकेसी ने कल कहा था कि 4 मूर्तियां, श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान, वही आके बैठे हुए हैं पूरी मंदिर में। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, चतुर्धा मूर्ति में कलियुग में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा बन के बैठे हुए हैं। प्रभु का 4 अश्व है, जो घोड़ा चढ़ के तुम लोग जाते हो। उस घोड़ा का नाम है शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाह, और उसकी जो सारथी है वो दारुक है। बोल सांचे दरबार की। चल भाई थोड़ा घूम के आए और आखिरी माँ को आरती करने के लिए तैयार करें। 10 बज रहा है, 15 मिनट में आ रहा हूं, फिर आधा घंटा जैसे चलता है चलाऊं। जयकारा शेरावालीदा। सतचित आनंद बोल, हे अम्बा बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। संबा सदा शिव, संबा सदा शिव, संबा सदा शिव बोल। पालक प्रेरक सतपति बोल, हे अम्बा सतचित आनंद बोल। अम्बा अम्बा जगदम्बा, अखिलेश्वरी जगदम्बा। अम्बा अम्बा जगदम्बा, अखिलेश्वरी जगदम्बा। कुछ व्यवधान से चालू हुआ, जहां से शुरू किया था मैंने उसी में अंत करूंगा। पहले दिन मैं आप लोग को समझाया था, व्यासदेव जी ने शक्ति का ज्ञान नहीं होने के कारण उनको क्षोभ हुआ। व्यासदेव जी कौन? हम लोग ये जानते हैं कि जो हम लोग का महाभारत लिखा वो व्यासदेव जी हैं। 28 व्यास हैं। 1-2 व्यास को कौन पूछता है? 28 व्यास हैं। इसलिए कौन व्यास क्या क्या किए हैं नहीं जानता। व्यास माने वो जो बढ़ाता है, इसलिए व्यास गादी है। छोटा चीज को जो बढ़ाता है उसको व्यास कहते हैं, और जो आधा कर देता है सर्किल का उसको वृत्त कहते हैं। वृत्त आधा, व्यासार्ध, इसको वृत्त। पाई आर स्क्वायर, तो जो भी है ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर ना वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ, तो व्यास जो बढ़ा सके इसलिए व्यास गादी है। जब महाभारत का युद्ध हो चुका था और गांधारी और धृतराष्ट्र वनवास वानप्रस्थ ले चुके थे, तो व्यास देव जी वन में गए। किसको मिलने के लिए? धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए। दोनों पुत्र शोक से दुखी थे। जब पुत्र शोक से दुखी थे तब धृतराष्ट्र ने कुटुंब स्वजन देखने की इच्छा की। कहा, व्यास सब कहते हैं तुम ही ने सब किया, तुम ही ने सब करवाया, तुम हमारे परिवार का कहानी भी लिख रहे हो। मैंने सुना तुम संजय का दिव्य दृष्टि दिए थे, मैं तो अंधा हूं। सब तुम्हें कृष्ण द्वापायन और 24 अवतार में भगवान व्यास नारायण भी कहा जाता है आपको। तो एक काम करो, मेरे जो 100 पुत्र और जितने आदमी मरे हुए हैं सबको एक बार मेरे को दर्शन कराओ। दिखा सकते हो? आदेश अनुसार व्यास देव जी ने कहा कि चलो सब गंगा के किनारे। व्यास देव जी गंगा में प्रवेश किए, नया कहानी, और सारे योद्धाओं को पुकारा। द्रोणाचार्य प्रकट हो, भीष्म प्रकट हो, अर्जुन प्रकट, दुर्योधन प्रकट हो, दुशासन प्रकट हो। सारे को बुलाया। व्यासदेव जी गंगा में प्रवेश कर सारे योद्धाओं को बुलाया। फिर तो जल में ऐसा लगा कि युद्ध काल में जैसे आवाज होता है कोलाहल, वैसे हुआ। सुनाई दिया जैसे युद्ध काल चल रहा है, आवाज सुनाई दिया।
साथ ही पांडव पक्ष में जितने मरे थे घटोत्कच सहित और कौरव पक्ष में जितने मरे थे सब योद्धा राजकुमार भीष्म द्रोण सब वहां से आए। सबका वेशभूषा राजा जैसे और शस्त्र शास्त्र सब जैसे पहले था वैसे पूर्व जैसा था। आज किसी के मन में द्वेष नहीं है, सर्व ईर्ष्या शून्य है और सारे दिव्य देहधारी हो गए हैं। आज सब देवता जैसे लग रहे हैं, पहले भी देवता थे और अभी भी देवता हैं। बीच में दुर्योधन और द्रोण बन गए थे। रात्रि में अपने अपने स्नेही संबंध को धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों को, कुंती ने कर्ण इत्यादि को, पांडव पक्ष में जो थे उन लोग को सब एक दूसरे को साथ रात में सब एक दूसरे से मिले। सूर्योदय से पूर्व व्यास ने आदेश दिया सब भागीरथी गंगा में प्रवेश करें। अब सारे योद्धाओं भागीरथी गंगा में प्रवेश करें और अपने अपने लोक से जो आए थे सब अपने अपने लोक को, भीष्म कहां से आए थे? बसु नामक लोक से, पहले जो वर्णन किया था वहां पहुंच गए। ध्यान रखें, जो मरे हुए पुत्रों को, आदमियों को, अतिथियों को दिखा दिया वो क्या नर है? वो नारायण की ही स्वरूप है। जो स्त्री, तब व्यासदेव ने कहा देखो जिसके पति मरे हुए हैं, जो स्त्री अपने पति के साथ उनके लोग जाना चाहते हैं तो गंगा जी में डुबकी लगा लें। व्यासदेव जी के अनुसार सारे वीरांगनाएं जिनके जिनके युद्ध में पति लोग मारे गए थे, सारे पत्नियां व्यासदेव जी के कथन अनुसार गंगा में प्रवेश किया। वो दिव्य वस्त्र भूषण और सुसज्जित होकर विमान में बैठकर सबके देखते देखते व्यास देव जी की कृपा के अनुसार अपने अपने पति लोक के लिए, अपने अपने लोक के लिए पलायन कर गए। ये व्यास देव जी के ऊपर, व्यास नारायण के ऊपर एक छोटी सी कहानी था। दूसरा कहानी, जब ये परीक्षित का पुत्र ये सुना कि तक्षक नाग ने मेरे पिताजी को वध किया तो उन्होंने नाग यज्ञ करवाया और सारे नागों के नाम दे दे के आहुति देने लगे। तो तक्षक नाग इंद्र के शरण में चला गया तो थोक भाव से जब आहुति दिया गया तो सारे नाग लोग जल जल के भस्म होने लगे यज्ञ में। तब जब तक्षक ने, इस शास्त्र कहता है हमारा, जब तक्षक इंद्र का सहायता लिया तो तक्षक नाग नहीं आ रहा था, बाकी सब आ रहे थे, जन्मजय परीक्षित के पुत्र। तो इन्होंने ध्यान रखें, जो सब आ नहीं रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि पहला देखा तक्षक नाग आ क्यों नहीं रहा है, तो देखा इंद्र शरण दिया हुआ है। जब इंद्र शरण दिया तो बोला इंद्र स्वाहा, भस्म हो जाओ। तो इंद्र का जो आस्थान था वो डगमगाने लगा। तब उसी समय आकर नाग यज्ञ को रोका गया, बताया गया तुम्हारी काल के बाल से तुम्हारी परीक्षित गए हुए हैं, व्यास देव जी ने इत्यादि सबने समझाया। नाग यज्ञ जब समाप्त हो गया तो परीक्षित का पुत्र जो जन्मेजय था वो महर्षि व्यास देव से, वैशंपायन से कहा कि मैं इसको जगत गुरु नहीं मानता, कि ये इसके रहते क्यों हुआ, परीक्षित क्यों आया, इसका बेटा मेरे बाप को सुनाने क्यों आया, मैं इसको नहीं मानता। तब उसी जगह में व्यास देव जी खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा देखो इतने सारे घटना हुए लेकिन मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरे को ये सारे घटने महाभारत से लेकर यह तक काल्पनिक लगते हैं। किसकी सत्ता था? काल्पनिक, और सत्ता व्यवहारिक, और सत्ता वास्तविक, काल्पनिक और व्यवहारिक, 3 सत्ता था। आज काल्पनिक लग रहा है, बोल रहा है ये सत्ता जो था, ये जो महाभारत लिखा हुआ है सब काल्पनिक है। तब जब इसको घटना पर विश्वास नहीं हुआ तो गंगा की वैशंपायन बड़ा ही युक्तिपूर्वक आध्यात्मिक समाधान किए भगवान व्यास ने कि देखो बेटा तुम उम्र में कमी हो, तुम्हारे पिता ये थे परीक्षित उत्तरा के गर्भ से भगवान ने उनको रक्षा किया था, पूरी महाभारत सुनाई लेकिन उनको विश्वास नहीं आया।
इस पर भी वो ना माने। उन्होंने कहा व्यास नाम लिया। व्यास, यदि मैं मेरे पिताजी को यानी परीक्षित को इसी वयो रूप में जैसे मैं थे वो जैसे थे अगर तुम ला दो, जैसे थे, उधर उधर का काल्पनिक चित्र नहीं दिखाना, जैसे मेरा पिताजी थे अगर वैसे ही रूप चाल ढाल देके मेरे पिताजी को तुम लाओ तब मैं इसको मानूंगा। भगवान व्यास वहां उपस्थित थे। उन्हें जन्मेजय ऊपर पूर्ण कृपा की। जो संजय को कृपा किया और धृतराष्ट्र को भी कहानी सुनाया, उन्होंने जन्मेजय पर भी कृपा किया। फलत, श्रृंगी, समीक, मंत्री, ये सब जो जितने भी ऋषि थे, समीक ऋषि और श्रृंगी, ये लोग सब साथ राजा परीक्षित सशरीर इसी धरती पर जन्मेजय के आग्रह के कारण व्यास देव की कृपा के द्वारा यहाँ प्रकट हुए। ध्यान रखें, उसी रूप उसी वैस प्रकट हो गए और यज्ञांत जहाँ यज्ञ होता नाग यज्ञ, उसी स्नान पर सब सम्मिलित हुए। फिर जन्मेजय को समझा कर गए कि ये जो व्यास है ये जगत गुरु है। व्यास जगत गुरु, ये कृष्ण रूप भगवान नारायण का रूप होने के कारण ये जगत गुरु है। चालू किया था मैं सुदर्शन चक्र काल से। सुदर्शन चक्र नृसिंह जन्म के अवसर पर, कब होता है नृसिंह जन्म? मंदिर में, मंदिर वाले कोई नहीं? वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी भगवान नृसिंह सायं के समय प्रकट हुए थे। विमान लाया जाता है, आज्ञामाल लिया जाता है, जैसे आज्ञामाल आया हुआ है, और आडंबर के साथ सुदर्शन चक्र जाते हैं। जब प्रजापति ब्रह्मा रत्न सिंहासन, देखो ये पूरी मंदिर का कहानी, अभी तो जो मंदिर देख रहे हैं 1200-1100 साल का है, लेकिन ये सदियों पहले की है। यहां जो राजा इंद्रद्युम्न थे और भगवान का जो अभी हम लोग जहां रह रहे हैं नृसिंह मंदिर, गुंडीचा मंदिर की तरफ, वो यज्ञ वेदी है। वहीं जगन्नाथ का स्वरूप निकला हुआ था, बलभद्र चार भुजा सुभद्रा। लेकिन मंदिर जब बनाया गया, भगवान का मूर्ति जब प्रतिष्ठा करने के लिए कहा गया, तो इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने कहा एक मुहूर्त इंतजार करो। ब्रह्मा का एक मुहूर्त में यहां न जाने यहां कितना युग चला गया। पूरी मंदिर तक पूरी बाली भर चुके थे। एक राजा समंदर के किनारे जा रहे थे, उनके घोड़े के नीचे एक कांटा घुसा। जब घोड़ा कांटा उठा नहीं पाया तो जब खोदा गया तो देखा एक छोटा सा चक्र है। चक्र को खोदते खोदते 12 फीट का चक्र निकला। जो बोले 12 फीट चक्र है तो इसके नीचे भी कुछ होगा। तब ये पूरी मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन निकला। तब वो जो राजा था वो बोला मेरा मंदिर है बोल के वहां अपने भगवान एक तो विष्णु माने माधव यानी कृष्ण रूप में बैठा के पूजा करने लगा। ये तो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, न जाने कितने जन्म जन्म से यहाँ भगवान बैठे हुए हैं। तो मैं कल बताया प्रारब्ध में पहले इस मंदिर में ये पूजा पाते रहे। उसके बाद जब ब्रह्मलोक से इंद्रद्युम्न आए तो उन्होंने अकुपार, कच्छप और नाड़ी था, जो बग था बकुला, ये लोग साक्षी दिए कि इंद्रद्युम्न इस मंदिर को बनाए हैं। और ये जो राजा था ये अपने आप को माधव कहता था, गाल माने झूठ, इसलिए गाल माधव नाम के उसको बैठाया गया। वो भी माना नहीं इंद्रद्युम्न का है। कछुआ जो पत्थर बोहा था वो साक्षी दिया। कहानी माइथोलॉजिकल है, लेकिन माइथोलॉजिकल सुनो कि ब्रह्मा जब प्रतिष्ठा करने आए रत्न सिंहासन पर, सप्तधा मूर्ति जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, श्रीदेवी, भूदेवी, माधव और सुदर्शन चक्र, ये सारे भगवान जगन्नाथ के विग्रह में ही थे। एक विग्रह में सप्तधा मूर्ति। तो सारे के सारे, चाहे वो जगन्नाथ हो, चाहे बलभद्र हो, चाहे सुभद्रा हो, चाहे सुदर्शन हो, चाहे श्रीदेवी हो, चाहे भूदेवी हो, चाहे माधव, ये सब एक ही साथ परम ब्रह्म रूप में दर्शन दिए। रत्न सिंहासन पर जब दर्शन दिए तो भगवान नृसिंह रूप में दर्शन दिए, भयानक रूप में। इस रूप को दर्शन करके इंद्रद्युम्न और
ब्रह्मा घबरा गए। घबराने के कारण भगवान को भयंकर रूप को देख के जब पूछा गया कि आखिर भयंकर रूप के लिए, तो भगवान ने कहा ये जो जगन्नाथ का रूप देख के आदमी अवहेला कर सकता है, इसको खिलौना समझ लेगा, इसलिए हम समझा रहे हैं हम कोई पुतली खिलौना नहीं है, मैं साक्षात उग्र नरसिंह हूं। और उग्र नरसिंह ही सातों रूप में अपने आप को डिभा करके दर्शन दिए। फलत इसके पहले भगवान को प्रेयर किया गया और भगवान शांत नृसिंह बने। आज भी बट वृक्ष के सामने शांत नृसिंह का मूर्ति पूजा पा रहा है। तब ब्रह्मा के अनुरोध के कारण भगवान उग्र नृसिंह जगन्नाथ 7 मूर्ति धारण किए। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन, श्रीदेवी, भूदेवी और माधव। नृसिंह अवतार, आज भीम भैया को पूछे बोले कौन कौन अवतार है, तो लड्डू भैया बोले नृसिंह अवतार बाकी है। नृसिंह अवतार ही नहीं है, नृसिंह साक्षात भगवान है। इसीलिए जो इस्कन वाले हैं कृष्ण और नृसिंह को मानते हैं। 2 ऐसा रूप था, 2 ऐसा रूप है भगवान के अवतार में कि पूरा वैकुंठ गोलोक खाली हो गया था। वो एक नृसिंह है और दूसरा श्री कृष्ण है। रत्न सिंहासन पर इंद्रद्युम्न ने सबको अलग अलग रहने की प्रार्थना किया। जगन्नाथ के दोनों तरफ श्रीदेवी, भूदेवी, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। भगवान चक्र तो यहाँ पकड़ते हैं और सुदर्शन चक्र इधर है, क्योंकि नारायण की मूर्ति का इधर चक्र रहता है। बोल सांचे दरबार की। यही 4-7 आदि मूर्ति हैं। इसलिए अगर उड़ीसा में होगा तो उड़ीसा म्यूजिशियन जरूर रखना। तो उड़िया इसीलिए शुरू हुआ भागवत। तो भागवत तो ऐसा होना चाहिए, जगन्नाथ नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी भगवतीम व्यासो यथा जय मुदिरयत ना। हमारा उड़ीसा भाषा कहा नमोई नृसिंह चरण अनादि आदिर कारण नमोई नृसिंह चरण अनादि आदिर कारण सूर्य चंद्र आत जात नमस्ते प्रभु जगन्नाथ कमला जार परिचारी धाता जाहार आज्ञाकारी सूर्य चंद्रादि वैश्यानर जाहार आज्ञा रे सकल हेउ अछंती आत जात नमस्ते प्रभु जगन्नाथ गोविंद 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 पदु झरुछि मकरंद से मकरंद पान करी बबूतरिले रजनारी से मकरंद पान करी भबूतरिले ब्रजनारी से ब्रज नारी कपयरे चित्तमो थाउ निरंतरे चित्तमो निरंतरे थाउ हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धार राधाधव
ব্রহ্মই নৃসিংহ চরণ अनादि आदि कारण। ये तो आज से 500 साल पहले ये ट्यून बना था। चलो हम लोग आज अपने ट्यून से बनाए। नमोई नृसिंह चरण आदि अनादि कारण ब्रह्मा विष्णु जे आदि देव ताहांक चरणे प्रणिहेव लक्ष्मी जा बजाओ। लक्ष्मी जिनकी आज्ञाकारी है, लक्ष्मी जिनकी आज्ञाकारी है, ब्रह्मा जिनकी आज्ञाकारी है। वो लक्ष्मी जिनकी आज्ञाकारी है, ब्रह्मा जिनकी आज्ञाकारी है। मैं अपना नवाऊं उनको मात, मैं उनको नमाऊं अपना मात। जय 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 जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। जगन्नाथ 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 बोलो एक साथ। ओ जगन्नाथ 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 बोलो। ओ मेरे नाथ तेरे नाथ सबकी नाथ बोलो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जीवी मुखेत्र जीवी मुखेत्र जीवी श्री क्षेत्र जीवी। अरे हाथ जोड़ी को थाई कहिले सत्यमो वचन रामा सत्यमो वचन। अरे हाथ जोड़ी को थाई कहिले सत्यमो वचन रामा सत्यमो वचन। हाथ जोड़ी को थाई कहिले सत्यमो वचन रामा सत्यमो वचन। आप लोग को समझा दूं, हाथ मेरे दोनों हाथ आज से 40 साल पहले मैं सुना था। दोनों हाथ कहता है अबड़ा, दोनों हाथ कहता है। अरे हाथ जोड़ी को दुहे कोइले सत्यमो वचन रामा सत्यमो वचन। जगन्नाथंक अभड़ा भात खाइबारे मन मु क्षेत्र जीवी क्षेत्र जीवी क्षेत्र। गुड़ जोड़ी को नाच कहिले सत्यमो वचन रामा सत्यमो वचन। मेरा दोनों पैर कहा मेरा बात सच है।
अरे गोड़ दुई को नाची कहिले सत्यमो वचन राम सत्यमो वचन जगन्नाथंको सरदा बाली रे चाली बाकू मन मोर चाली बाकू मन मोर चाली बाकू मन मु क्षेत्र जीवी श्री क्षेत्र जीवी श्री क्षेत्र जीवी श्री क्षेत्र जीवी अब हाथ पैर हो गए तो हमारा आंख है। आंख समझा दो हिंदी में, दोनों आंख कहते हैं मैं क्यों रखूं, मैं क्यों रहूं। जब पैर जा रहा है, हाथ जा रहा है, तो मेरा आंख कहता है दोनों सच है मेरा राम, सत्य मेरा नाम है, सत्य मेरा काम है, सत्य मेरा वचन है। क्या कि मैं जाऊंगा, आंख दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं मैं जाऊंगा श्री क्षेत्र और क्या देखूंगा। आखि जोड़ी को थाई कहिले सत्यमो वचन राम सत्यमो वचन। अरे आखि जोड़ी को थाई कहिले सत्यमो वचन राम सत्यमो वचन। अरे जगन्नाथंको चौका आखी, अरे जगन्नाथंको चौका आखी देखी बारे मन मु क्षेत्र जीवी श्री क्षेत्र जीवी मु क्षेत्र जीवी श्री क्षेत्र जीवी। नारायण श्री नारायण जय नारायण भज नारायण। नारायण श्री नारायण भज नारायण श्री नारायण। नारायण भज नारायण जप नारायण। नारायण नारायण भज नारायण जप नारायण श्री नारायण। नारायण भज नारायण भज नारायण जय नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण। अरे कान जोड़ी को थाई कहिले, कान जोड़ी को थाई कहिले जगराता रे जीवी मु जगराता रे जीवी। कान जोड़ी को थाई कहिले जगराता रे जीवी मु जगराता रे जीवी। दादांकर भागवत बाणी शुणिबारे मन मु क्षेत्र जीवी मु क्षेत्र जीवी मु क्षेत्र जीवी। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलभद्र भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो विमला माता की, बोलो कमला माता की, बोलो लक्ष्मी माता की, बोलो हनुमान भगवान की, बोलो नील चक्र की, बोलो बड़दांड की, बोलो 22 पहुंच की, बोलो सिंह द्वार की, बोलो गज द्वार की, बोलो व्याघ्र द्वार की, बोलो कुर्म द्वार की, बोलो कुर्म प्राचीर की, बोलो महोदधि की, बोलो चक्र तीर्थ की, बोलो चक्र तीर्थ की, बोलो चक्र तीर्थ की। जब भगवान उग्र नृसिंह मूर्ति धारण किए तब नारद ने इंद्रदुम्न का डर देखकर कहा कि प्रभु आप उग्र नृसिंह मंदिर को छोड़कर आप शांत हो जाइए। और उसी शांत रूप आज पूरी मंदिर में दर्शन होते हैं। मुक्ति मंडप के सामना शांत नृसिंह का मंदिर जो दारू ब्रह्म का आविर्भाव से पहले की मूर्ति है, ये सच है। और इसीलिए यहां पति महापात्र सेवा करते हैं।
क्योंकि श्री मंदिर में नृसिंह मंदिर विद्यापति का वंशज है ये लोग, श्रीपति महापात्र, इसलिए आद्यावधि पूर्व जन्म से पूर्व से ये लोग पूजा कर रहे हैं। ये बात सच है जो कहूंगा। एक गाना था ना, तुलसीर मूल दयणार चूल तुलसी भूषण होई, तुलसीर मूल दयणार चूल तुलसी भूषण होई, तुलसी मूल रे लय लगाइले नील चक्र दिशु थाई, मु क्षेत्र जीवी श्रीक्षेत्र जीवी मु क्षेत्र जीवी। दौना, आप लोग दोहना को मैं प्रिय इसलिए मानता हूं क्योंकि भगवान दोहना चोरी करते हैं। क्या चोरी करते हैं? और ये यात्रा मानी जाती है हमारी पुरातन जगन्नाथ संस्कृति में, जिसको बोलते हैं दमनक। क्या बोलते हैं? चलो दमनक के बारे में एक सत्य कहानी सुन लें। सब बोलते हैं दौना दौना, आज के बाद दोहना में प्रेम हो जाएगा। दोहना भगवान, इसको दमनक चोरी यात्रा कहा जाता है। क्या? हाँ, ये भी 13 यात्रा में भगवान के, जैसे रथ यात्रा, सियाणा यात्रा, गुंडीचा यात्रा इत्यादि जितने भी है, इसमें दमनक यात्रा भी है। ये होता है चैत्र महीना शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन। ये द्वादश यात्रा में भगवान का एक अन्यतम है। क्या यात्रा? दमनक यात्रा। दोहना चोरी करने जाते हैं प्रभु। ये दोहना कौन? जिसको आप चोरी करते हो प्रभु। तो मैं कहता हूं ये पूर्व काल में एक दमनक नामक दैत्य था। क्या था? क्या नाम था? बदल के दोहना हो गया है और छत्तीसगढ़ी में दोना बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है दमनक। इसीलिए दमनक चोरी होता है। पूर्व काल में एक दमनक नामक एक दैत्य था। जब भगवान केशव धृत मत्स्य शरीर मीन शरीर जय जय देव हरे, भगवान मत्स्यावतार जब लिए तो इस राक्षस को अपने थूथनों से, ये दमनक राक्षस को भ्रूपुष्ट लाकर उसको ऐसे फेंक दिए। तो ये राक्षस जिस दिन फेंका गया था उस समय का तिथि था चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, मीन अवतार के समय की कहानी। तो इसी दिन भगवान ने ये दमनक नामक राक्षस को जल से निकालकर मत्स्यावतार के समय पृथ्वी पर पटका और पटकने के कारण उसकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुआ तो सनातन भगवान ने देखा आखिर इसकी मृत्यु हुई, वात्सल्यता प्रेम उमड़ आया, तो भगवान ने उसको स्पर्श किया, ऐसे कर फैलाए। भगवान ने जब उसको छुआ, जो मरा था कब? चैत्र कृष्ण शुक्ल चतुर्दशी के दिन, तो उसको भगवान कर स्पर्श किए, ऐसे छू दिए भगवान सत्य सनातन ने। तत्क्षणात वो एक सुंदर वृक्ष बन गया, वृक्ष बन गया। और जैसे तृण, तृण माने वृक्ष जन्म लाभ किया, उसी भगवान का सुगंध उसी तृण में समा गया, भगवान के हाथ की खुशबू। इसलिए दोहना आज भी महकती है, इसलिए प्रभु धारण करते हैं, प्रेम करते हैं। और दोहना बनमाल भगवान कुछ भी पहन ले, लेकिन दोहना जरूर पहनते हैं। दोहना माल भगवान का सहित हृदय में धारण किया जाता है। भक्त का तृण बन के जो गंध भगवान में हुआ, वो प्रीतिप्रद, भगवान को प्रेम करने वाला हुआ। इसलिए दोहना भगवान को, काली को, कृष्ण को, नारायण को चढ़ाई जाती है। दोहना आज नहीं आया है ना, थोड़ा भी। चलिए कल जगन्नाथ को चढ़ाएंगे। तो ध्यान रखें, ये दोहना चोरी होता है। तुम लोग चोरी करवा देते हो पंडित जी लोग। 14 वृक्ष लाया जाता है, जानते हो, दमनक चोरी के दिन। तो भगवान 14 दोहना पेड़ से 6 दोहना पेड़ को चोरी करते हैं। कितना पेड़ को? वो वहां होता है मंदिर के विधि में, सब विधि करता है, लेकिन इसका कारण यही है। 14 दोहना पेड़ से 6 वृक्ष अपहृत
माने अपहरण करते भगवान, उसको राम बलराम जाते हैं ना, ठीक है, हाँ, ये अपहृत करते हैं राम और बलराम। इसलिए मैं कहा कल, राम कृष्ण भजले रे प्राणी, राम कृष्ण भजले। ये दोनों जाके सुन रहे हो ना, 16 दोना पेड़ से 6 वृक्ष, 14 दोना पेड़ से 6 वृक्ष को अपहरण करते हैं। 6 वृक्ष से रामकृष्ण चतुर्दश तत्व मुक्त जीवात्मा को, 1 परमात्मा, 2 जीवात्मा, 3 बुद्धि और 4 मन, कितना हुआ 4। और ये 6 वृक्ष, 5 ज्ञानेन्द्रिय प्रकृति द्वारा अपहृत होता है। देखिए ज्ञानेन्द्रिय मैंने कौन है, हम लोग को 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है। 1 2 3 4 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो भगवान प्रकृति, हमारी ये जो प्रकृति है, हमारे मन जो आंख को हरण करती है, करती कि नहीं करती है? सुंदर चीज देखे आंख हरण होता है, कान अच्छा वाणी से चला जाता है, स्पर्श करने कोई दोस्त के दोस्त साथ भीम भैया जैसे बैठा लिए लाल के साथ ग्रीन, तो अच्छा लगता है, स्पर्श सुख मिलता है। ये इंद्रिय हैं, मुख से खाते हैं टेस्टी लगता है। तो ये पंच इंद्रिय हमको प्रकृति खींचती है। ध्यान रखें, प्रकृति द्वारा अपहृत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अभी कोई आदमी अच्छा कपड़ा पहन के जाएगा, नहीं देखोगे, और सोनकर भैया का चैन देख देख के बेचारा का उतरवा दिए सब। तो इस तरह आंख से अट्रैक्टेड होता है सब, प्रकृति भुला देती है। क्या कहते हैं? प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियताम प्रणतास्मताम। दुखमय संसार को पहला तत्व परमात्मा भुला देता है। ये दुखमय संसार है, दहना यात्रा के साथ जोड़ रहा हूं। ये भगवान, ये जो पंच इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, ये मनुष्य को परमात्मा को प्रकृति के साथ मिला के भुला देता है। तभी तो जगन्नाथ रहते हुए हम लोग अभी तक यहां बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ध्यान रखें। उसके बाद जीवात्मा इस दुनिया में जब आता है तो हाथ जोड़ के आता है, प्रभु को कहता है, प्रभु मुझे एक बार निकाल दो, फिर तुम्हारी कीर्तन करूंगा। जब आता है तो बंद मुट्ठी रहता है, यहां धीरे 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 करके ऐसा खोल देता है कि आखिर में बंद भी नहीं होता है। जो प्रारब्ध बना के लाया था वो प्रारब्ध यहां से बिगाड़ के चला जाता है। फल से जीवात्मा इस संसार को आकर भगवान तत्व को जन्म जन्मांतर तक केवल दुख प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान दोनों भुजाओं को पसारे अपने वात्सल्य में दृष्टि से, हमारी वात्सल्य में दृष्टि। देखो जगन्नाथ को कितना कॉमेडियन जैसे दिखता है। कोई बोला, अरे भाई ऐसा करो कि आप एक चित्रांकन करो। बोले हाँ ठीक है। तो बोले चित्रांकन में 20 मार्क है। बोले हाँ ठीक है। चित्रांकन करो आंखी का, आईज का। तो एक लड़का जगन्नाथ देख के गया था, 2 ठो गोल बना दिया। तो मास्टर भी उसको राइट मार के 1 ठो गोल दे दिया। ये कोई आंख होता है? दुनिया में कोई ऐसा आंख हुआ है जो किसी का आंख होता है? बोले नहीं। जो समष्टि है, जो वृत्त है, जो समृद्ध है, जो परिपूर्ण है, शून्य है और शून्य से सृजन करता है, वो जगन्नाथ की आंख है। सारे भाव उसमें, 9 रस उस आंख में, वीर रस दिखता है। जब पहनते हैं भगवान गणेश रूप में तो ऐसे जब पट्टी बांध दिया होता है वीर जैसे देखते हैं, लेकिन जगन्नाथ को जब फूल दे दे तो करुण अवतार में देखते हैं, हाँ बेटा कह के। इस तरह 9 रस उनके आंख में होती है। भगवान जैसे इस तरह 4 मनुष्य को आके यहां भूल जाता है प्रभु को, भगवान इसी चीज को 5 इंद्रिय और मन को चोरी करते हैं। क्या करती है? मन को चोरी करते हैं जगन्नाथ ठाकुर। इसलिए कहा गया है दोहना चोरी होता है। जब तक प्रकृति में हम लोग अपना आंख, कान, नाक, मुख स्पर्श लगाए रहेंगे और मन पृथ्वी में इस दुनिया में घूमता रहेगा, तो प्रभु कहते हैं मेरे कर स्पर्श दोहना का सुगंध तुम नहीं पा पाओगे। इसलिए 6 दोहना चोरी करते हैं और कहते हैं आ जाओ मेरे पास, तेरा इंद्रिय, आंख रूपी इंद्रिय, मन रूपी इंद्रिय, मुख रूपी इंद्रिय, नाक रूपी इंद्रिय, कान रूपी इंद्रिय और स्पर्श रूपी इंद्रिय और सबके साथ तेरा मन। ये जीवन भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब। पाप कहां से होता है गोपी? आंख से। पाप कहां से होता है? कान से। पाप कहां होता है? गलत बोलने से। पाप कहां होता है? जब स्पर्श सुख मिलता है। और पाप कहां होता है? जब सूंघते हैं कोई चीज, अच्छा चीज मिलता है तो वहीं बैठ जाती है, इसी से पाप होता है। शरीर के गंध के अच्छा लगे इसलिए फ्रेगनेंस लगाते हैं आदमी, ये पाप होता है। और ये पाप इंद्रिय करता है और इसके स्वामी है मन। भगवान इसी 6 प्रकार चीज को चोरी करने के लिए
भगवान कहते हैं ये 6 प्रकार चोरी अगर तुम मेरे को देगा दोहना चोरी में, तो मेरा कर स्पर्श से जो राक्षस भी सुगंधित तृण बन गया है दोहना बोल के, इस तरह तुम्हारी भी जीवन, तुम पंच इंद्रिय के ज्ञान इंद्रिय के साथ अगर तुम्हारी मन को मुझे दे दो, मैं मन चोरी करता हूं, इसलिए मुझे चोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोर। अब मैं चोराग्र गण्यम हूं। मैं क्या हूं? चोराग्र गण्यम, चोरों का राजा हूं। अब मन क्या है? मैं किसके मन चोरी करता हूं? मैं संतों के मन चोरी करता हूं। और संत कौन? पहले दिन बताया संत कौन। और संत का मन क्या होता है? नवनीत समाना। नवनीत माने मक्खन। भगवान इसीलिए मक्खन चोरी करते हैं, संत का हृदय को चोरी करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। भगवान इसलिए भगवान को कहा गया है नवनीत चोरम। क्या चोरम? चोराग्रगोण्यम नवनीत चोरम। इसको कहता हूं प्रभु सर्व में तुभ्यम गोविंदम, तुभ्यम में सर्व समर्पित। बोल सांचे दरबार की। देखो भजन में रहने के लिए मुझे एक चिट्ठी मिला। लोग उल्टा चलता है, चलता ठीक है लेकिन उल्टा धारा में। एक व्यक्ति दिल्ली जा रहा था, उसका चलने के दूर से दिल्ली 5 किलोमीटर, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर दिल्ली जाएगा तो 5 किलोमीटर में दिल्ली पहुंच गए। वो उल्टा जा रहा है पश्चिम में। तो किसी ने पूछा किसी को, क्या रे भाई दिल्ली कितना दूर है? तो उसने कहा वैसे तो दिल्ली तू जहां खड़ा है वहां से 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? लेकिन तू जिस रास्ते में जा रहा है उस रास्ते में जीवन भर ढूंढेगा तो दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए पलट जा। पलट जाने में 5 किलोमीटर में दिल्ली दिखता है। जिस रास्ते में हम लोग चल रहे हैं उस समय जाना तो हमें दिल्ली है, अभी दिल्ली दूर है, लेकिन दिल्ली जाना है। अगर जिस रास्ते में जाना तो दिल्ली है, लेकिन जहां चल रहे हैं हम लोग उल्टा, ईश्वर के तरफ ना जाके संसार के ओर विमुख हो जा रहे हैं। इसलिए हमें दिल्ली दूर दिखती है, हमें ईश्वर दूर दिखते हैं। मुड़ जा, वहीं जहां खड़ा है वहीं से मुड़ जा। 5 कदम दूर तेरा जगन्नाथ खड़ा है। बोल सांचे दरबार की। शरीर का जागरण में रखना बहुत बड़ी बात नहीं होता, मन को रखना होता है। जब भगवान रास किए, रास रस वैसह, भगवान रास है, रस है, और रास किया तो बांसुरी बजाया। जब भगवान ने बांसुरी बजाया तब कोई पति के साथ सोया था, आधा उठ के भाग गई। कोई आधा नीचे के वस्त्र साया ऊपर में पहन के चली गई। कोई काजल लगाए हुई थी, आधा में चली। जो रास में सबसे पहले ये तालाबंद में जो गोपी थी पहुंच गई थी सबसे पहले। भगवान ने कहा कि तुम शरीर रूपी छोड़ के मन में यहां पहुंच गई हो। रखें शरीर जगन्माता या जय माता ग्रुप का प्रवचन में पहुंचाने से नहीं होगा, यहां मन देना पड़ेगा। और ध्यान रखें मन दिया, अब मन से पहुंच गई। इसलिए रास में प्रमाण करने का हो गया कि रास शारीरिक नहीं हुआ था, रास कृष्ण के साथ मानसिक हुआ था। प्रमाण दिया गया भागवत में। बार बार बुझाने का क्या चीज है? अरे सबके पति वही है। कीड़ा मकोड़ा थे तब भी पति हैं, आज मनुष्य बने, पुरुष स्त्री बने, पुरुष स्त्री अपने भेद है। एक बार भगवान नारद जब गए वैकुंठ में, लक्ष्मी उठ के चली गई तो उन्होंने पूछा कि आखिर, नारद ने पूछा प्रभु आज मुझे और लगा। बोले क्या? जब मैं आया तो लक्ष्मी उठ के क्यों चलेगी? आप तो पति, मैं उनके पति। तो उन्होंने कहा देखो स्त्री स्वभाव है, प्रकृति है, पुरुष को देख के घबरा गए होंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो बाल ब्रह्मचारी हैं प्रभु, ये कैसे घबरा सकती हैं, मैं तो आप उनकी बेटा हूं। तब एक दिन भगवान ने उनको प्रमाण करवाया। नारद को आए तो नारद को सिंहासन दिए, योग माया को भेजे, एक सुंदर सी स्त्री बनकर योग माया साइड में बैठ गई। अब नारद बैठ नहीं पा रहा है, ऐसे करे, अब ऐसे करे, फिर इधर देखे, ऐसे करे, ऐसा करे। तो उन्होंने कहा आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ये स्त्री है, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। तो हे नारद, तो ब्रह्मचारी होके अगर भटक सकता है तो एक अबला स्त्री पुरुष को देख के अंदर नहीं जा सकती है? बोल सांचे दरबार की। तो मैंने कहा मन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो हेलो सेल्फ सर्विस, हेलो
तो ये जो मन ये सखी का गया था, सखी जो थी, सखी जो कृष्ण पास रास में पहुंची थी, तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसको ऐसे उठाया, गोद में उठाया। क्या उठाया? गोद में उठाया। और गोद में उठाकर उन्होंने कहा तू मन से मेरे पास आई है, इसलिए हर समय मेरे साथ रहेगी, मेरे कीर्तन में रहेगी। अगले जीवन में उन्हें मृदंग बनने की आशीर्वाद दिया गया। धैया चैया धक तिक धिक धिक तक, हरि बोल। आनंदे बार बार हरि हरि बोल, आनंदे बार बार हरि हरि। हेलो हेलो शशि, बंगाल में मृदंग बजता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जो मृदंग बना इसमें एक तरफ आता है धैया धैया चैया चैया, इसलिए जब भगवान जगन्नाथ जाते हैं तो आगे जो नाचता है 2 बार में बाजता है घंट, धैया धैया चैया चैया धैया धैया। तो ये जो नाचते हैं आगे, इसलिए ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ये मृदंग की ठाप के भगवान उस दासी का सेवा लिया, मृदंग की सेवा किया। हे प्रभु, आप जानते हो, आप भी हमें सेवा का मौका दिया 3 दिवस तक, इसलिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। मैं वैष्णो मेला का फॉर्मेलिटीज निभा करते हुए एक शब्द कहूंगा, 2013 का बेस्ट कपुल का सम्मान मैं कलकत्ता का गोपाल और भाभी संगीता को देता हूं 2013। इसलिए मैं उनको खड़े होकर रहे हो और एक बार आके माँ को प्रणाम कर लें। प्राइज क्या होता है? मैंने कहा सम्मान देकर जो देता है वो सम्मानित होता है, सम्मान पाकर आदमी सम्मानित नहीं होता है। तुम लोग के सेवा के लिए, भगवती जगदम्बा माँ कृष्ण नारायण का सेवा के लिए आपने जो काम किया, इसलिए मैं आप 2004 वैष्णो ग्रुप के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। ये वैष्णो ग्रुप अनंत काल तक रहेगा और आपका ये रहेगा। तुम लोग का ताली नहीं बजता, फिर आ रहा है तिलक धड़क 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 बोल के। हो गया कहानी प्रवचन, फिर सुनेंगे कहीं। हाँ, तो एक बात और सुन लो, हम लोग बीच बीच में देते रहते हैं ऐसे। प्राइज इसलिए नहीं देता, आज पहले लाइफ टाइम अवार्ड देता था, जिसको देता है वही स्वाहा। तो मैं बोला रहे दे भाई, अब देने में, नाम घोषणा करने में। तो इसलिए 2013 का बेस्ट चेहरा, बेस्ट फेस ऑफ द ग्रुप कलकत्ता का राजेश अग्रवाल को जाता है। बेस्ट ग्रुप के लिए इतने कम समय में आकर इतना जल्दी से आगे बढ़ने के लिए मैं उसे धन्यवाद देता हूं और सम्मान करता हूं मां के सामने आने के लिए उसे एक बार। भगवान नारायण कहते हैं राम के अवतार पर, मम अनुशासन मान ही जही। देखो एक संगठन, मैंने कहा टमाटर का छिलका निकाल दें तो टमाटर पिघल जाएगा। आज अगर जंगल में जाओ तो कोई पेड़ इधर, कोई पेड़ उधर, कोई पेड़ उधर, कोई पेड़ उधर, समान नहीं दिखता। लेकिन किसी के गार्डन में जाओ तो गमले में सुंदर सुंदर पेड़ निकलते हैं। अगर ग्रीन ग्रास बनाया जाता है तो कोई तो माली होगा। जब कोई माली है और इतना सुंदर बगीचा है तो रोज खाद दे रहा है, पानी दे रहा है, तब चल रहा है, व्यवस्थित है।
अगर कोई मालिक नहीं होगा तो ये नहीं चल सकता। इसलिए सूर्य अपने समय उठता है, चंद्र अपने समय घड़ी मारकर उठते हैं, ये पृथ्वी अपने समय सूर्य दिन और रात और पक्ष ऋतु करता है। धन्यवाद माँ। सब कहते थे बहुत ठंडा होगा, भाई ठंडा होगा। मैं बोला नहीं, जो वैष्णो मेला में होता है वही होगा। 3 दिन ठंडा नहीं होगा, उसके बाद दूसरे दिन से शुरू हो जाएगा। तो जगदम्बा आप कृपा करें। इसलिए आपको भी धन्यवाद। आपने टेंट सजाया, आपने लाइट लगवाया, आप साउंड की व्यवस्था किए, आपने भोजन का व्यवस्था किया, आपने ही सबको अनुशासन में रखा, आपने सबको बल दिया कि 4 घंटा 5 घंटा सुने। इसलिए सबसे पहले जगदम्बा आपको प्रणाम किया जाता है। मैं चिट्ठी लिखा सबको, सीनियर ग्रुप मेंबर को मैसेज कि भाई इतना आरती का, इतना वो और इतना कलेक्शन हुआ है, मैं कैसे इतना बड़ा अनुष्ठान करूं। तो जो शर्म हया खो चुका है उन्होंने कोई उत्तर भी नहीं दिया, पूछा भी नहीं ग्रुप के बारे में। कुछ सेंसिटिव थे, तुरंत दिए उत्तर। एक उत्तर आया मैसेज के कारण, दादा मैं निरुत्तर हूं, इसका उत्तर मैं क्या दूं। एक उत्तर आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें वो अपना बुद्धि का परिचय दिया कि दादा मैं जब दिल्ली जा रहा था तो सुना कि जय माता दी ग्रुप का प्रेसिडेंट जब गणेश जी हैं, तो फिर तकलीफ क्या है। मैं बोला हंस दिया, बोला बेवकूफ, उसलिए तो घोषणा हो गया है कि इतने तारीख वहां होगा, बस तू आके देख, प्रोग्राम चलता रहेगा, यहां हम लोग मिलते रहेंगे। देखो मैंने बार बार कहा, एक घाट की बालू अगर बाढ़ में आगे कहीं चली जाती है तो उस घाट के आदमी रोते नहीं है कि हाय मेरे घाट के बालू उधर क्यों चला गया। ये जीवन रूपी घाट में कृष्ण रूपी केवट बैठा हुआ है, हम लोग चल रहे हैं। ध्यान रखें, जुड़ना आप लोग का है और टूटना आप लोग का है। मैंने कहा पूर्व जन्म के प्रारब्ध पाप निकल आए तो मनुष्य सत्संग से दूर हो जाता है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है और नहीं मिलता तो दूर हो जाता है। मनुष्य अपने आप अहंकार कुसंगति, आज आपने देखा सत्संग ना मिलके कुसंग मिले तो सत्संग में बैठने लायक नहीं रहता है। ध्यान रखें, इस सब कर छोड़ के कहें हे कृष्ण हमें रक्षा करो, हमें भूति मुक्ति आदि कुछ नहीं चाहिए। हे कृष्ण तुम जो भी दियो खा पी के चल तो रहे, समाज चल रहा है, व्यवस्था चल रहा है, जब दिन रात सब चलता है तो ये भी चल रहा है ठाकुर। तो ध्यान रखें, ये भी अच्छा लगा, ये मैसेज सुंदर लगा। गणेश जी संभालते हैं, उन्हीं के कारण सब व्यवस्थित चलता है सारी दुनिया। ध्यान रखें, जो टेंट में टेंट कार हैं उनको धन्यवाद, साउंड वाला आपको भी धन्यवाद, क्योंकि कहा ना राम ने कि मेरे सेतु बंध के लिए एक गिलहरी भी आकर अगर धूल डालता है तो मेरा माँ का सेतु बंध बना रहा है, इसलिए मैं उसको भी आशीर्वाद देता हूँ। भगवान ने ऐसे गिलहरी को पकड़ा। इसलिए ध्यान रखें, संत हृदय नवनीत समाना, मेरे आपसे और आप मुझसे कोई वैर नहीं। मिलो, आते रहेंगे जाते रहेंगे, सागर है, गंगा कभी ठहरती नहीं। गंगा जब अकेली चलती है तो गंगा, लेकिन जब सागर में मिल जाती है तो गंगा की नाम भी गंगा नहीं रहता। इसी तरह अपना नाम कभी जो इधर उधर का है, अहंकार है, इस सब को नदी रूप मिला के कृष्ण रूपी सागर में मिला दो और कृष्णमय बन जाओ। यही जय माता दी ग्रुप का लक्ष्य है। और मैं आगे भी आप लोग को इसी तरह ट्रेनिंग गाली से, मार से, हंसते महकते देता रहूंगा। ध्यान रखें, मम अनुशासन मान ही जयी, जो मेरे अनुशासन मानता है। मैंने सबको कहा सेवा ग्रुप में मत लो, ये वो ग्रुप नहीं है। यहां देखो हर सेवक है, सब कोई सेवाकार है, तो यहां सेवा मत लो, क्योंकि हम लोग जो 3 दिन आके पुण्य किए, ये सारे पुण्य दूसरे का सेवा लेके क्षय हो जाता है। जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग तुम्हारा पुण्य क्षय कर देंगे। इसलिए पूरी 22 पहुंच उतरने के बाद एक काला पत्थर है, उस पत्थर में पैर मत रखना, वरना अंदर में जो किया हुआ पुण्य और पत्थर में पैर रखते ही नाश हो जाएगा। तो ध्यान रखें, आप सेवा करवाओ नहीं, सेवा करो। कल क्या बोला वो वेंकटेचल का आदमी कि हे ठाकुर भगवान भी सेवा करने वाले हैं, तो बोलो ना प्रभु, सेवा लेना तेरा काम है, सेवा मेरा काम है, इसलिए सेवा मैं करूंगा। सेवा छीन हो जाती है। तो मैंने सबको बोला थाली थाली, तो अहंकार लगा, थाली लाने में क्या फर्क पड़ता है। मैं 7 थाली अपने कंधे में बो के लाया हूं। थाली में एक रहस्य है। सबसे पहले तो तरीका से हम लोग थाल किसी और का ना लें। अगर किसी और का थाल लें तो किसी और का थाल एक बार हम लोग को देना पड़ेगा।
अपना थाल हो, और उस थाल कहीं और नहीं, भगवत के द्वार में मांगे। अगर भिखारी हैं तो जगन्नाथ अपने थाल से दे। कहा गया है, भिखारी करीबा जेबे तुम इच्छा, नाही मो मन रे दुख, सिंह द्वार बीना आन दुआर को, मागी जीवी नाही भीख। जो आदमी देखो वहां खड़े होके पहुंच रहा है, वो आपका पुण्य लूट रहा है। जो दौड़ दौड़ के खाना ला रहा है, वो आपका पुण्य लूट रहा है। आप इंतजार करते हो थाली आएगा, जूठा होगा, खाएंगे। ध्यान रखो, थाली सबके पास है, थाली लेके जाओ, खाओ, अपने सेवा करो, अपने पुण्य का फल किसी और को ना दो। बड़े मेहनत करके मैं तुम लोग को पुण्य अर्जन करके वो देता हूं, और आप थोड़ी सी आलस, थोड़ी सी अहंकार, थोड़ा सा इसमें आप लोग खत्म कर देते हो। 3 दिन का ना इस बार का इवेंट था। सब कहता है दादा इस बार का इवेंट क्या है, गिफ्ट वुफ्ट नहीं, पिछले बार तो गिफ्ट दिया लिया गया था। मैं बोला था इवेंट नहीं बताऊंगा लेकिन काम चलेगा। बोले क्या? इस बार नाश्ता का इवेंट था। क्या था? हाँ, एक बात बताओ, आपके घर में कचौड़ी पूड़ी खाने वाले खाए और पूड़ी देने वाले ऐसे पूड़ी दे कि वो चक्का जैसे आगे बढ़ जाए, तो पूड़ी खाओगे? नहीं खाया जाएगा ना। नाश्ता देने वाला बताया गया था नाश्ता के समय उपस्थित रहे। ऐसा तो नहीं कि नाश्ता 9 बजे तो छोड़ दिया जाए। इसलिए नाश्ता जो था इवेंट में सबसे सुंदर लगा, सबसे प्रेम लगा, सबसे उत्साह लगा। ऐसे तो सबका बढ़िया था, धन्यवाद, वरना अगले बार से देंगे नहीं कोई। तो इसलिए सबका अच्छा था, बढ़िया सब थे, लेकिन बढ़िया में बढ़िया था तो बच्चे ग्रुप का नाश्ता सबसे बढ़िया था। इसलिए तुम बच्चे ग्रुप को ये सम्मान दिया जाता है कि हरि भक्ति करते रहो। और अगर डिसिप्लिन बढ़िया था तो बच्चे ग्रुप का था कि ये लोग अपना अपना थाली लेके आए और खाए। यही मैं इस बार चाहता था, और आप लोग में ये चीज मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इसका दुख 1 साल तक मुझे जरूर रहेगा। मैं गलत में हूं, अच्छा में हूं, बुरा में हूं, हंसते रहूं, मैं जो कहता हूं उसको मानो। मैं प्रवचनता हूं, मैं व्यवहारिक दुनिया में, क्योंकि व्यवहारिक दुनिया में कहा नहीं कर सकता। मेरे साथ तुम्हारी काल्पनिक जुड़ेगा और काल्पनिक से मैं तुमको व्यवहार की दुनिया में डालूंगा। ये मेरा काम है। मां क्या? दिल वाली पालकी में तेनु मां बिठाना है, दिल वाली पालकी में तेनु मां बिठाना है। चल मेरे नाल तुझे घर लेके जाना है, चल मेरे नाल तेनु घर लेके जाना है। दिल वाली पालकी में तेनु मां बिठाना है, दिल वाली पालकी में तेनु मां बिठाना है। चल मेरे नाल तुझे घर लेके जाना है, चल मेरे नाल तुझे घर लेके जाना है। मेरा खुद का बिछौना धरती पर तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरे लाड़ लड़ाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, तकदीर मेरी बना जाना।
जग की व्यापार भवानी हर दम चलता रहता है। ओ इस जग की व्यापार भवानी हर दम चलता रहता है। सांसें आती जाती है पर जीवन चलता रहता है। कुछ रूखी सूखी जो भी मिले उसे भोग लगा लेना मैया। तुझे पिता कहूँ या माता कहूँ, तुझे पिता कहूँ या माता कहूँ, तुझे बंधु कहूँ या सखा कहूँ। अपराधम सतम कृत्वा समवाप्नोति शातम ब्रह्मदयासुराम। शापराधास्मि शरणं प्रापस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्प्यहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञाननिष्कृतां भ्रान्तां यन्मुनिमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीदं परमेश्वरी। मत्समं पातकी नास्ति पापाग्निं तत्स्वमां नहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयं जगत् अतोह विश्वरूपा त्वं नमामि परमेश्वरी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी दक्षिण काली नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विमला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बलभद्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी महालक्ष्मी सुभद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी दक्षिण काली जगन्नाथ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी दुर्गा रूपिणी सुदर्शन रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु 22 पावच्छ रूपेण संस्थिता धृति विद्या श्रुति दया लज्जा जाति करुणा सृष्टि स्थिति अविद्या विद्या परा परात्परा पश्यन्ति व्याखरी बाघ रूपेण संस्थिता 22 5। इसमें इसको चढ़ के हम लोग जगन्नाथ के पास जा सकते हैं। ओ दिल बिच पालकी में तेनू मां बिठाना है। अपने दिल में पालकी बनाओ, दिल की पालकी।
ओ दिल वाली पालकी में तेनू माँ बिठाना है। जब पालकी चलती है ना तो जगन्नाथ ऐसे चलते हैं, लेकिन राधा कृष्ण पालकी में ऐसे चलते हैं, ऐसे। ओ दिल वाली पालकी में तेनू माँ बिठाना है। चल मेरे नाल तेनू संबलपुर लेके जाना है। चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है। राधा राधा माधव माधव, राधा राधा गोविंद गोविंद, राधा राधा केशव केशव, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, हाँ श्याम श्याम राधा राधा, हरे गोविंद गोविंद राधा राधा, हाँ गोविंद गोविंद राधा राधा, हाँ राधे गोविंद गोविंद राधा, राधे गोविंद गोविंद राधा। प्रभु कल आ रहे हैं तुम्हारे दर्शन के लिए। तीन दिन तक आप अंदर में बैठ के हम लोग का मजा लिए, आज हम लोग चल के आपके कल मजा लेंगे। देखेंगे क्या खिला रहे हो, कैसे रख रहे हो, कैसे दर्शन दे रहे हो और कैसे हम लोग को कृपा कर रहे हो। कल देखेंगे ठाकुर तेरी कृपा का भी परीक्षा होगा तो भक्तों के साथ। बोल सांचे दरबार की। मैं बोलूंगा वो हाथी है। कैसा हाथी बोला था पप्पू, लेकिन मौका नहीं मिला। कि सुंदर दिसे मुकालिया हाथी बोलने वाला था, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। इसी के साथ वैष्णो मेला में आप सब कलकत्ता, पटनागढ़, तुशरा, संबलपुर, ब्रजराजनगर, बेल पहाड़, हावड़ा, हड़बड़ैया, छत्तीसगढ़, सब लोग को प्रणाम। मैं तो आ सकता हूं, लेकिन तुम लोग आओ, इसलिए मैं व्यवस्था होता है सब। आप लोग आए, मेरा तो काम है, लेकिन आप लोग आए यहाँ मेहनत करके, इसलिए सुने, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप लोग को प्रणाम करता हूं कि आप हरि भक्त हो। मैंने कहा हरि भक्त को दर्शन स्पर्श उसका प्रशंसा करने भी कृष्ण प्रशंसित होते हैं। इसलिए इसके साथ मां जगदम्बा सबसे पहली बात है, जैसे राम को आपने समझाया सेतु बंध के लिए, युधिष्ठिर पंच पांडव को बता दिया कि ऐसा ऐसा है, कृष्ण को समझाया, विष्णु को समझाया आपने, इस तरह आप भी हमें समझाया कि इस तारीख को ये अनुष्ठान होगा। और इसके लिए आपने जो प्रेरणा दी, मन से, वचन से, कर्म से हम लोग जो काम कर पाए, इस शक्ति आप ही के द्वारा था मां। इसलिए ये प्रोग्राम, ये अनुष्ठान का जो भी पुण्य मेरे द्वारा मुझे प्राप्त होता है, मैं सब तेरे चरणों में अर्पण करके खाली आया था वंदे, यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूं मां। तेरी कृपा हमेशा सब हम ऊपर बनी रहे। जगदम्बा की आरती। केते दूर थिलु मां आसिया छुथारे, केते दूरे थिलु मां आसिया छुथारे। गुण गुण छंदे मां, गुण गुण छंदे मां, डाके आकुड़ारे।
से जनमिलु करिलु धार देवगणे साहेनु हेला जयकार कैलास जनमिलु करिलु धार देवगणे साहेनु हेला जयकार भुवनेश्वरी जगदेश्वरी परमेश्वरी अम्बा अम्बा नारायणी अभयहारिणी मंगलकारिणी भुवनेश्वरी जगदेश्वरी परमेश्वरी अम्बा नारायणी अभयहारिणी त्रिशूलार बद्ध कालो केते जे असुरा श्रीराम को बरा देलो हसिला संसार ओ त्रिशूलारे बद्ध कालो केते जे असुरा श्रीराम को बरा देलो हसिला संसार हसिला संसार भुवनेश्वरी जगदेश्वरी परमेश्वरी अम्बा नारायणी अभयहारिणी मंगलकारिणी भुवनेश्वरी जगदेश्वरी परमेश्वरी अम्बा नारायणी अभयहारिणी मंगलकारिणी अवतारी भुवने देखा देई भक्ते दश भुजा मातृप्राण कृत कृत्य सर्वे अवतारी भुवने देखा देई भक्ते दश भुजा मातृप्राण कृत कृत्य सर्वे कृत्य सर्वे भुवनेश्वरी जगदेश्वरी परमेश्वरी अम्बा नारायणी अभयहारिणी मंगलकारिणी भुवनेश्वरी जगदेश्वरी परमेश्वरी अम्बा नारायणी अभयहारिणी मंगलकारिणी भुवनेश्वरी जगदेश्वरी परमेश्वरी अम्बा ডাকি দেলে ঝরাইব দয়ার শ্রাবণ ডাকি দেলে ঝরাইব দয়ার শ্রাবণ মাগি দেলে ফুটাইব কুসুম কারণ স্নেহময়ী মামর স্নেহময়ী মামর ভিনম প্রণাম
দেলে ছড়াইব দয়ার শ্রাবণ মাগি দেলে ফুটাইব কুসুম কানন স্নেহময়ী মা মোরা স্নেহময়ী মা মোরা হে নম প্রণাম হে নম প্রণাম নলিনাদ্যনিরতা নবনীত প্রিয়ায়িকা নারায়ণী নিরাকারা মেঘামিন্দ বল্লভা পদ্মাবতী পদ্মকরা পুত্রदा পুত্রवत्सला पूर्णिमा पंचमी पौत्री गुरुभवन प्रदा आई कल्याणी देव कोटि गुण भूली गले देखाई बुराती सपान आई कल्याणी देव कोटि गुण भूली गले देखाई बुराती सपान कृपामयी मामरा कृपामयी मा मोर करे मो जनाण डाकी देले छराइबु दयार श्रवण मागी देले फुटाइबु कुसुम कानन स्नेहमयी मा मोरा स्नेहमयी मोरा हे नम प्रणाम ताकि देले छराइब दयार श्रवण गाई गाई तोर नाम हुए मो बिलीना रागिले भूली जीवु न देई कसण गाई गाई तोर नाम हुए मो बिलीना दयामयी मा मोरा दयामयी मा मोरा पदे तो शरण डाकी देले छराइबु दयार श्रवण मागी देले फुटाइबु कुसुम कानन स्नेहमयी मा मोरा स्नेहमयी मा मोरा हे नम प्रणाम नलिनाद्यनिरता नवनीत प्रियायिका नारायणी निराकारा मागी देले फुटाइबु कुसुम कानन स्नेहमयी मा मोरा स्नेहमयी मा मोरा हे नम प्रणाम नलिनाद्यनिरता नवनीत प्रियायिका नारायणी निराकारा मेघामिन्द वल्लभा पद्मावती पद्मकरा पुत्रदा पुत्रवत्सला पूर्णिमा पंचमी पौत्री गुरुभवन प्रदा भूली
गले देखाई बुराती सपन गले आनी देबू कोटिए गुण भूली गले देखाई बुराती सपन कृपामयी मामर कृपामयी मामर करे मु जनाण डाकी देले झराइबू दयार श्रावण मागी देले गाइबू कुसुम कान स्नेहमयी मामर स्नेहमयी मामर हे नमो प्रणाम ताकी देले झराइबू दयार श्रावण गाई गाई तोर नाम हुए मो बिलीन रागी दिल भूले जीवो नदी कसण गाई गाई तोर नाम हुए मो बिलीन दयामयी मामर पदे तो सरण डाकी देले झराइबू दयार श्रावण मागी देले गाइबू कुसुम कान स्नेहमयी मामर स्नेहमयी मामर हे नमो प्रणाम नवीनीनाद्यनिरता नवनीत प्रियालिका नारायणी निराकारा नित्य वल्लभा पद्मावती पद्मतरा पुत्रदा पुत्र वत्सला पूर्णिमा पंचमी पौत्रे गुरुभवनप्रदा विलासिनि जिष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनं प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते
गणाधिपते गजगण्ड विधारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते प्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुरिनिरम्यकपर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीर पराभयदायक रे जय माता दी कहते रहना, सदा जय माता दी कहते रहना। चलते चल मेरे ये गीत याद रखना, सदा जय माता दी कहते रहना। एक साथ हाथ उठा के सदा जय माता दी कहते रहना। हंसते गाते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, सदा जय माता दी कहते रहना। सदा जय रहना, सदा जय माता दी कहते रहना। सदा जय माता दी कहते रहना। एक साथ दोनों हाथ उठाओ, एक साथ, तभी मजा आएगा। जपते जपते नेक काम एक कर जाएंगे, कभी न कभी एक दिन मैया के दिल में आ जाएंगे। नाम जपते जपते नेक काम कोई कर जाएंगे, कभी न कभी एक दिन मैया के दिल में आए। सदा जय माता दी कहते रहना, सदा जय माता दी कहते रहना। देखो, माला तो वो पहनता है जिसको माला प्राप्त नहीं होता है। माला वो पहनता है जिसको माला प्राप्त नहीं होता। हम लोग पहन ले, कभी कभी प्राप्त होता है, लेकिन माला पहनना बहुत बड़ा बात नहीं, माला का वजन संभालना बहुत बड़ी बात है। ये सूक्ष्म तत्व है। किसी के दिल में रहना एक दो दिन के लिए बड़ी बात नहीं, जिंदगी भर दिल में चलना, 15 साल हम लोग अप्स एंड डाउन जो चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं कि तुम लोग जागरण में आए, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम जागरण कंटिन्यू कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो यंग जनरेशन यहाँ बैठे हुए हैं, ये माला मेरे लिए नहीं था, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है, वास्तविक मेरे लिए नहीं था, ये तुम लोग के लिए था। क्योंकि माला तुम लोग हो, क्या हो? माला। और पूरा जय माता दी ग्रुप एक माला है। माला का ये एक फूल है, खड़ा हो जा। कभी 10 साल पहले अजीत एक फूल हुआ करता था, अभी भी फूल है, फूल माने मूर्ख, बैठ। और कभी एक फूल ये भी है, एक ब्लॉन्ड्स माने एक छोटा सा ये भी है, ये भी कलियां हैं। जेपी भैया, अंशुमान, पप्पी, संजय, शरद, ये सब एक एक इसका फूल है। फूल से माला बनता है। किससे? फूल से। बिना फूल माला बनेगा? नहीं बनेगा। सब इधर आ जाओ ना, तभी तो मजा आएगा। हाँ, फूल से माला बनता है। किससे? जैसे मौसी एक ठो गोभी का फूल है इसलिए तो मैं बोला मुस्कुराते रहो ना, कि हम लोग जागरण में हैं।
तो उसको अगर फूल बोला तो खुश लगा, तो गोभी फूल नहीं बनूंगा। मैं जो गया बाग, मेरा बुढ़ा पीछे आ गया, है ना। बुढ़ा बोला फूल, बुढ़िया गोभी लेके आ गया। ये तो हो गई बदनाम, इससे बुढ़ा मिल गया। बुढ़ा मैंने मौसा नहीं, मैं आदिकाल से हूं, आज भी हूं और कल भी रहूंगा, क्योंकि मैं प्रचार करता हूं, कर रहा हूं, करता रहूंगा। जो सबसे ज्यादा चलता है वही बुढ़ा है। ये बेचारी बदनाम होगी कि भैया के रास्ते में चल रहे हैं। अरे बदनाम उसका होता है जिसकी नाम होती है। तुम लोग सब एक एक फूल हो। क्या हो? फूल। कौन कौन फूल है? हाथ उठाए। एक हाथ उठाना, हाथ उठाओ तो एक हाथ जल से उठा। तुम नहीं है धर्म फूल, फिर क्या फूल है? क्या किया माने समझते हो? केवड़ा है। सुनो, वो भी फूल होता है। तो हम लोग का संबलपुरी भाषा में उसको क्या फूल बोलते हैं। क्या फूल? किया फूल। तो एक पंजाबी आया, वो जानता नहीं था कि कौन सा फूल है, तो बोलता है क्या फूल है। तो संबलपुरी बोलता है किया फूल है। तो बोलता है क्या फूल है, बोलता है किया फूल है। तो ऐसे बात है, हम लोग सब एक एक फूल हैं। और माना कि तुम लोग फूल हो। जय माता दी ग्रुप एक गार्लैंड्स तो एक माला है, लेकिन सब दिखता है एक माला है। सब जानता है कि माला है, और सब जानता है इस करण भैया है, राजेश है, ये मानस है, प्रदीप भैया है, एक गोपी है। सब एक में बंधे हुए हैं, तब माला बनता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके बीच में एक चीज है, रस्सी, वो मैं हूं। सबको बांधने वाला, एक साथ जय माता दी बांधने वाला मैं रस्सी हूं। इसलिए मैं नहीं चाहना कभी भी, इसलिए हमेशा करते रहना, फूल बन के रहना। तुम फूल बन के रहो, रस्सी का काम मैं करूंगा। क्योंकि पहले मैं अपने दिल में सुई चुभाऊंगा, फिर तुम लोग को चुभने दूंगा। पहले मैं डायरेक्ट तुमको चुभने नहीं दूंगा। रस्सी रहेगा, रस्सी चुभेगा, फिर तुम लोग को। इसलिए कहता हूं सदा जय माता दी कहते रहना, सदा जय माता दी कहते रहना, सदा जय माता दी कहते रहना, सदा जय माता दी कहते रहना। हंसते गाते बसी सदा जय माता दी कहते रहना, सदा जय माता दी कहते रहना, जय माता दी कहते रहना, सदा जय माता। नाम जपते जपते नेक काम एक कर जाएंगे। कभी न कभी एक दिन मैया के दिल में आ जाएंगे। नाम जपते जपते नेक काम ये कर जाएंगे। कभी न कभी एक दिन मैया के दिल में आ जाएंगे। बस मुस्कुराती रहना। इसी के साथ एक सही अनाउंसमेंट हो रहा है आप लोग के खुशी के लिए। जय माता दी ग्रुप विद्युत ट्रांसफार्मर संबलपुर SN पांडे का बड़ा भाई प्रदीप पांडे के द्वारा अगला वैष्णो मेला 2014 फिर एक बार पूरी में करने की घोषणा किया जा रहा है। इसी के साथ 2014 वैष्णो मेला पूरी, वैष्णो मेला हुआ या दिसंबर का अनुष्ठान हुआ, हो सकता है वैष्णो मेला अमरकंटक में हो, लेकिन कलकत्ता पूरी में 2 दिन का अनुष्ठान फिर होगा। कहते हैं धन्य वो, कहते हैं ये बड़ा बात नहीं कि गीता का कोई प्रचार करता है, ये बहुत बड़ी बात है कि गीता का ज्ञान प्रचार करने का आयोजन जो करता है वो प्रचार करने वालों से बड़ा होता है। इसलिए सब बड़े बड़े आयोजक गोष्ठी तुम लोग को प्रणाम कि भगवती जगदम्बा तुम्हें समर्थ दे, तुम हरि चर्चा प्रचार करते रहो। तुम लोग को भी प्रणाम कि तुम लोग हरि चर्चा में अपना तन मन और धन दे के सेवा करते रहो। पंडित जी लोग को भी प्रणाम कि आप लोग महानुभव की माँ का यहाँ अनुष्ठान करवाया।
सब बहन भाई भाभी और माताओं को प्रणाम कि आप लोग नहीं होते तो साथ जय माता दी ग्रुप नहीं होता। मैं होता तब कलकत्ता होता, और कलकत्ता होता तो अजीत की माँ होती। अजीत की माँ तब है जब मौसी है, ये मौसी को दें, मंजू भाभी है। इस तरह पुष्पा, मंजू भाभी, भाभी सब भाभियों को तुम लोग को प्रणाम। और प्रणाम करते हुए 2014 में फिर पुरी में मिलने के लिए कहते हुए माँ जगदम्बा आपको अशेष अशेष धन्यवाद। बार बार कहूँ राम ही रामा, राम राम कहूँ बार ही बारा, चक्र सुदर्शन है रखबारा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर खेहूँ चारी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, आगे चले मुनि लक्ष्मण संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, धर्म नाम रुचि ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, सियावर रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय, बोलो सब हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, बोलो चतुर्धाम मूर्ति की जय, बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, बोलो बलभद्र देव की जय, बोलो सुभद्रा माता जय, बोलो विमला देवी की जय, बोलो कमला देवी की जय, बोलो कानपता हनुमान जय, बोलो बारह भाई हनुमान, बोलो तपस्वी हनुमान, बोलो देवपूजी हनुमान, बोलो नील चक्र की जय, बोलो चक्र तीर्थ की, बोलो महोदधि की, बोलो उत्कल भूमि की, बोलो जगन्नाथ क्षेत्र की, बोलो उड़िया लोगों की। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं ब्रह्मनिष्ठस्वरूपं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरण्यं प्रपद्ये। हम लोग जो सुनते हैं वो लोग बंदर लोग हैं, किंतु सुनता कौन है? बंदर। और सबसे बड़ा बंदर जय माता दी गुरु का हनुमान जी, सबसे बड़ा श्रोता। ठीक है, इसलिए हे प्रभु, जैसे सुदर्शन चक्र चले जाते हैं कहां? जम्बेश्वर भगवान के पास, और जगन्नाथ क्षेत्र में क्या आय और क्या व्यय हुआ है उसका हिसाब जम्बेश्वर सुदर्शन को देते हैं। हे प्रभु, हम लोग क्या आय और क्या व्यय किए? सांस रूपी आय और सांस रूपी व्यय किए। हम लोग कौन सी प्रारब्ध बनाए, इसका संदेशा एक बार राम जी को भेज देना। संदेशा लेके चला हो मेरा हनुमान, संदेशा बीता हो के जया हो मेरा हनुमान। राम राम कहूँ बारह बारा, राम राम कहूँ बारह बारा, चक्र सुदर्शन है रखवा, संदेशा लेके जया हो मेरा हनुमान, बीता हो के जया हो मेरा हनुमान। राधे राधे कहूँ बारह बारा, राधे राधे कहूँ बारह बारा, सोन रही भव सागर पारा। राधे राधे कहूँ बारह बारा, सोन रही भव सागर पारा, संदेशा लेके जया हो मेरा हनुमान, विदा हो के
वरदान मांगना चाहते हो कुछ माँ से, कुछ मांगना चाहते हो, अपनी इच्छा है, मांग लो अपने अपने से। उजुल पुजुल मत मांगना, राष्ट्रपति बनना है मत मांगना। मैं बचपन से मांग रहा हूँ, पूरा नहीं हो रहा है। कुछ मांगना है, देखो ऐसा मांगो कि मांगने वाला भी थक जाए। बोले क्या? बार बार बर मांगे हूं, बार बार प्रोग्राम करता हूं अनुष्ठान और बार बार बर मांगता हूं। बार बार बर मांगे हूं, हर सी देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, तेरे घनश्याम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम।